अस्सलाम वालेकुम। आप जुड़ चुके हैं जज्बात 24 के साथ और मैं हूँ डिस्ट्रिक्ट पुंछ से इसरार काज़मी। नाज़रीन, अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट पुंछ की या JNK के पूरे UT की अगर बात करें तो यहाँ की सियासत हमेशा गर्माहट में रहती है। हमारे साथ आज बात करने के लिए मौजूद हैं स्टेट स्पोक्स पर्सन सुनील गुप्ता जी। सबसे पहले हम इनका स्वागत करते हैं हमारे इस चैनल में। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि जो डिलिमिटेशन का जो ड्राफ्ट नया आया है उसको लेकर, पहले तो ST की सीट जो यहाँ पे रिजर्व थी, लेकिन अब क्या कहेंगे इसको? ऐसा है कि जो डिलिमिटेशन कमीशन है ये एक ऑटोनमस बॉडी थी। उन्होंने अपने हिसाब से डिलिमिटेशन की जो वर्बली ड्राफ्ट रिपोर्ट पेश किया जिसमें कुछ की तीनों सीटें रिजर्व की गई थी, जिसके अंदर लोगों के अंदर एक बड़ी रिजेंटमेंट थी कि तीनों सीटें रिजर्व होने के लिए मतलब कि कोई भी पहाड़ी या दूसरी कमेटी का आदमी यहाँ से इलेक्शन नहीं लड़ सकता। जिसके लिए हमने जदोजहद की, हमारे जिलाध्यक्ष ने जदोजहद की और जो कल एक रिपोर्ट आई है उसमें पुंछ की सीट जो ओपन की गई है, मैं डिलिमिटेशन कमीशन को भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने कम से कम पुंछ की एक सीट ओपन की है और जो इलाके इधर उधर लगाए थे उनको भी अपनी जगह रखा है, उसको भी ठीक किया गया। ये हमारी बात मानी गई है। इसके लिए डिलिमिटेशन कमीशन जो एक ऑटोनमस बॉडी है उसका हम शुक्रिया अदा करते हैं। हम अपने जो प्रदेश का नेतृत्व है या केंद्र का नेतृत्व है उन्होंने भी हमारी बात मानी, हम उनका भी दिल के गहराइयों से धन्यवाद करना चाहते हैं कि पुंछ की सीट को उन्होंने ओपन किया है। लेकिन जो सुन कोट या मेंढर की अगर बात करें वहाँ पे भी ST जो है रिजर्व रखी है, उसको लेकर क्या करें? पहले तीनों सीटें रिजर्व थी, अब एक ओपन हो गई और 2 रिजर्व हो गई हैं। अब 2 यहाँ की रिजर्व हो गई हैं, दो रजौरी की रिजर्व हो गई हैं। इस तरह से जो ST का कोटा है वो वहीं रहा है, लेकिन हमें पहाड़ियों को भी एक सीट पर लड़ने का हमें हक मिला है। इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इसी को लेकर जो काफ़ी BJP के द्वारा जो दावे किए जाते थे पहाड़ी को लेकर, कब तक मिलेगा? भारतीय जनता पार्टी की एक खास बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। हम कभी भी झूठा वादा या झूठा वो नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने हमने हमेशा अपने मैनिफेस्टो में रखा कि हम पहाड़ियों को ST का स्टेटस देंगे और पहाड़ियों को उनका हक मिलेगा, क्योंकि जो एक जद्दोजहद पिछले 40-50 साल से जो चली आ रही है उसको भाई से भाई को मिलाने का काम अगर कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी करेगी। मुझे लगता है कि विद इन डेज या 1 महीने के अंदर अंदर हमें पहाड़ी का ST स्टेटस मिलेगा, जिसके लिए हमने पूरी एक जद्दोजहद की। हमारे पहाड़ी कबीले के लोगों ने एक बहुत बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी है, जिसमें हमारे नामी ग्रामी लोगों ने बहुत बड़ा अपना समर्थन दिया है इस लड़ाई के अंदर। और मुझे लगता है जो हमने मेहनत की है, जो हमने जद्दोजहद की है, जो हमने फाइट किया है, वो हमारी डिमांड जल्द से जल्द पूरी होने वाली है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 4% पहाड़ियों का रिजर्वेशन वो भी भारतीय जनता पार्टी ने दिया था। अगर नहीं देना होता तो वो 4% भी नहीं देते। आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के ऊपर से कहा था कि पहाड़ी कबीले को भी उनका हक दिया जाएगा। हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने जम्मू में आकर 4 बार पहाड़ियों का नाम लिया। उन्होंने कहा पहाड़ियों का कोई चीफ मिनिस्टर बनेगा। हमारे प्रदेश अध्यक्ष और उनकी पूरी टीम ने जम्मू पहाड़ी इलाके का उड़ी, करना, तंगदार, पुंछ, रजौरी, नौशहरा, सुंदरबनी सभी जगह का टूर करके लोगों को यह आश्वासन दिया था कि हम पहाड़ी देने वाले हैं। मुझे लगता है कि पहाड़ी का जो हक है, पहाड़ी कबीले का जो हक है, वो उनको जल्द से जल्द मिलने वाला है और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम सबको ST स्टेटस मिलेगा। क्योंकि पहाड़ी एक दबी और कुचली हुई कौम है, क्योंकि वही गरीबी, वही तंगहाली, वही बदहाली के अंदर रहने वाले हमारे पहाड़ी कबीले के लोग हैं। जब पहाड़ी मिलेगा तो मुझे लगता है कि हमारे लोगों का भी जो लाइफ स्टाइल है वो चेंज होगा। नौकरी में हमारे गरीब लोग आगे आएंगे, क्योंकि कहीं कहीं हमारे लोग गांव के अंदर रहकर पढ़कर शहर के लोगों के साथ कंपटीशन नहीं कर सकते हैं। कोई 1% नंबर से रह जाता है, कोई आधे % से रह जाता है। मैं समझता हूँ कि जो नाइंसाफ़ी और बेइंसाफ़ी हमारे जो लोग हैं उनके साथ जो होती आ रही है वो जल्द से जल्द खत्म होगी। और मैं ये दावे के साथ कहता हूँ अगर कोई भारतीय जनता पार्टी पहाड़ियों को उनको ST स्टेटस देगी, इसलिए हम पूरी तरह से श्योर हैं। हमें अपनी पार्टी के ऊपर भरोसा है, पार्टी जो कहती है वो करती है। तो सब अगर बात करें कुछ सीनियर लीडर्स जो जिनकी ऑडियो वायरल होती हैं कि अगर हमने पहले जब हमारी सरकार थी अगर हमने देना होता है ST स्टेटस पहाड़ियों को तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या ये बयानबाजी है, क्या कहेंगे? देखिए, जो ऑडियो वायरल हुई है वो माननीय डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी, हमारे जो पूर्व में चीफ मिनिस्टर रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, उनकी एक ऑडियो वायरल होती है। उसमें वो साफ कह रहे हैं कि हमने पहाड़ियों के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ किया है पहाड़ियों के लिए, लेकिन मुझे नहीं लगता ग्राउंड पर कुछ। अगर किसी बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है ये हमारी डिमांड नहीं थी। अगर पहाड़ी हॉस्टल बने ये हमारी डिमांड नहीं थी। पहाड़ियों की एक ही डिमांड थी, पहाड़ी कबीले की एक ही डिमांड थी कि हमें ST का स्टेटस मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमने 8 बार रिकमेंड करके दिल्ली के अंदर फाइल भेजी, अब करना सेंटर ने था। मैं सिर्फ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी से रिक्वेस्ट से ये पूछना चाहता हूँ कि अगर
भारतीय जनता पार्टी 4% पॉलिटिकल पहाड़ियों को उनका हक दे सकती है, रिजर्वेशन दे सकती है, तो ये फारूक अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर हैं, ये दे सकते थे। लेकिन इसके साथ उन्होंने एक और बात कही, अगर हम पहाड़ियों को उनका हक देते तो गुज्जर नाराज हो जाएंगे। इसका मतलब है उनकी देने की नीयत नहीं थी, वो नहीं देना चाहते थे, इसलिए और आज तक उन्होंने पहाड़ियों को लालीपाप दिखाया, पहाड़ियों को झूठा मूठा वादा किया कि हम आपको देंगे, लेकिन उनकी देने की मर्जी नहीं थी। ये उस ऑडियो से साफ हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने एसटी को भी उनका हक दिया। अगर आप देखें पोलिटिकल रिजर्वेशन मिली, फॉरेस्ट राइट एक्ट मिला, और जो इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट जो इन्होंने बंद थी वो हमने की। हमने एक ही हमारा भारतीय जनता पार्टी की सोच है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। हमने एसटी को भी उनका हक दिया, हम पहाड़ियों को भी उनका हक देंगे। हम किसी का हक छीनते नहीं है, हम उनको भी हक देंगे। जो एक 70 साल से कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने जो यहाँ दो कबीलों के बीच में लड़ाई लगाई हुई थी, पहाड़ी और एसटी कबीले के बीच में, वो हमने खत्म करनी है। और भाई को भाई से मिलाने का काम अगर वो कर सकता है, वो भारतीय जनता पार्टी ही करेगी। मुश्ताक बुखारी ने जो रिजाइन किया है पार्टी को लेकर, क्या मुश्ताक बुखारी साहब एक बहुत बड़े कद्दावर लीडर हैं, 3 दफा MLA रहे, पहाड़ी बोर्ड के वाइस चेयरमैन रहे। मैं समझता हूँ कि उन्होंने हमेशा पहाड़ियों के लिए अपनी आवाज़ बुलंद की। आज उन्होंने अपना जो रिजाइन दिया है वो पहाड़ी कबीले के लिए उन्होंने अपनी कुर्बानी दी है। कोई भी सियासी आदमी, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का हो, कांग्रेस का हो, पीडीपी का हो, आज तक एक लफ्ज नहीं उन्होंने पहाड़ी के लिए अपनी आवाज़ बुलंद की। लेकिन मुश्ताक बुखारी साहब ने रिजाइन करके लोगों के अंदर इस पहाड़ी के लिए एक अलग जगाई है। मैं सलूट करना चाहता हूँ मुश्ताक बुखारी साहब को कि उन्होंने आगे बढ़कर अपने जो कबीला है उसके लिए कुर्बानी दी है। उनकी कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी। हम सब लोग, पहाड़ी जितने लोग हैं, उनकी कुर्बानी को याद रखेंगे, क्योंकि उन्होंने जो किया है ना वो अपनी कौम के लिए है, पहाड़ी कौम के लिए किया है। इसलिए मुश्ताक बुखारी साहब को दिल से हम सलाम करते हैं। बाकी जो फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहा वो किसी मतलब के लिए आए हैं, अब मुश्ताक बुखारी साहब को भी पता है कि एसटी की सीट रिजर्व में वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते, लेकिन उन्होंने रिजाइन करके अपनी कौम के लिए एक बहुत बड़ी कुर्बानी दी है और सियासत के अंदर उन्होंने अपना नाम हमेशा के लिए जिंदा रखा है। इसलिए हम दिल की गहराइयों से मुश्ताक बुखारी साहब का धन्यवाद करना चाहते हैं। उसके बाद जो मुश्ताक बुखारी साहब ने कहा कि उन्होंने अपने बयान में कहा कि फारूक अब्दुल्ला जी 25 लाख रुपया लेकर जो MLA की सीट है वो बांटते हैं। ये तो उन्होंने शरेआम कहा कि जो TS वजीर को जब MLC बनाया गया तो उस समय फारूक अब्दुल्ला साहब ने 25 लाख रुपया लेकर उनको टिकट बेची। और उन्होंने कहा और भी बड़े उन्होंने राज खोले हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो अध्यक्ष थे फारूक अब्दुल्ला, जो चीफ मिनिस्टर थे, वो पैसे लेकर काम करते थे, क्योंकि वो उनके करीबी रहे हैं। मैं समझता हूँ कि उनके बयानों की जांच होनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। इसलिए मैं गवर्नर साहब से कहूँगा जो बयान मुश्ताक बुखारी साहब ने दिया है उसके ऊपर जांच होनी चाहिए। एक बात और मैं कहूँगा आपके माध्यम से लोगों से, हमारे यहाँ पूछ के MLA रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजाज जान साहब, जो इस समय यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू प्रोविंस के अध्यक्ष हैं, वो भी एक पहाड़ी हैं। उन्होंने अपने मुंह से एक लफ्ज नहीं बोला। जो फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहा कि हम पहाड़ियों को देंगे तो ST वाले नाराज हो जाएंगे, मेरे गुज्जर भाई नाराज हो जाएंगे, इसके ऊपर एजाज जान साहब को आगे आकर बताना चाहिए कि वो पहाड़ियों के साथ है या नहीं है। अगर या तो वो फारूक अब्दुल्ला साहब की स्टेटमेंट को कंडेम करें, या वो भी रिजाइन देकर उनके खिलाफ मार्केट में आए, तभी लोगों को लगेगा कि ये इनके अंदर पहाड़ियों के लिए दर्द है। पर मुझे नहीं लगता, उनको पहाड़ियों से ज्यादा अपनी फिक्र है। मुश्ताक बुखारी साहब को बुरा भला कहा गया, जबकि वो पार्टी के अंदर उन्होंने 40 साल लगाए हैं और एक कद्दावर नेता रहे। वो 3 बार MLA रहे हैं। उन्होंने पार्टी के लिए भरपूर अपनी खिदमत की है सुरकोट कंस्टिट्यूंसी के अंदर। अगर उनके लिए अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस बुरा भला कह सकते हैं तो एजाज जान साहब को चाहिए कि वो एजाज जान साहब के भी बड़े हैं, उम्र में बड़े हैं और बड़े लीडर थे। उनको बताना चाहिए या मुश्ताक बुखारी साहब गलत है या फारूक अब्दुल्ला साहब गलत है कि उन्होंने कहा 25 लाख रुपए लेकर टिकटें बेची जाती रही। इसके बारे में मेरे ख्याल एजाज जान साहब ज्यादा बता सकते हैं। लेकिन मैं फिर आपके माध्यम से लोगों से कहूंगा, ये बात हमें याद रखनी चाहिए कि एजाज जान साहब ने अभी तक एक भी लफ्ज पहाड़ियों के लिए नहीं बोला। कल को चुनाव आएगा तो ये कहेंगे मैं पहाड़ी लीडर हूँ। ये बात हमें याद रखनी चाहिए कि कौन पहाड़ियों के लिए लड़ा, किसने पहाड़ियों के लिए कुर्बानी दी, कौन पहाड़ी काज को लेकर आगे गया। जो लोग यहाँ से लेकर दिल्ली तक, उसमें चाहे डिफरेंट पार्टी के लोग भी गए हैं पहाड़ी काज के लिए, बिना पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर गए हैं, लेकिन ये तो हमें कहीं नजर नहीं आए। इसलिए ये सारी बातें हम लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए। और मैं ये कहूँगा कि हम लोगों को अब अपना हक मिलने वाला है,
इसके लिए हमें तैयार हो जाना चाहिए। पहाड़ी हमारा हक है, हम इसको लेकर रहेंगे और जो हक है वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी देगी। और मुझे पूर्ण विश्वास है जो माननीय अमित शाह जी ने, जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहाड़ियों के लिए कहा, जो पूर्ण करेंगे और हम सबको एसटी का दर्जा मिलने वाला है। पहाड़ी कबीला जो पिछड़ा हुआ कबीला उसको पूरा हक मिलेगा। लेकिन कुछ लोगों का जो अभी भी बयान देखने को मिल रहा है, कुछ लोगों का ये कहना है कि जो गुजरों का हक है वो पहाड़ियों को दिया जा रहा है, क्या करें? ऐसा नहीं है कि देखिए, अगर हमारे एसटी के भाई उनको इसमें परेशान होने की बात नहीं है। उनको अगर पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिली तो किसी भी पहाड़ी ने उसका विरोध नहीं किया। आज हमारी डीडीसी की चेयरमैन हमारी बहन तज़ीम अख्तर है, वो भी एसटी से बिलोंग करती है। हम लोगों ने उसको कबूल किया है। जब डीडीसी बीडीसी के अंदर सीटें रिजर्व हुई तो मेरे को आप बता दो किसी एक पहाड़ी ने उनका विरोध किया है? मुझे नहीं लगता कि जो हमारे एसटी के भाई हैं उनको इसका विरोध करना चाहिए अगर पहाड़ियों को उनका हक मिलता है, क्योंकि हम किसी का हक छीनते नहीं है। हमने सबको साथ लेकर चलने की बात की है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात की है। इसलिए पहाड़ियों को हक मिलना चाहिए और किसी को इसके ऊपर विरोध करने का कोई हक नहीं होता। उसके बाद अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर के अंदर नई शराब की जो दुकानें हैं ओपन हो रही है, इसको लेकर आप क्या कहें? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है। जहाँ लोग विरोध करते हैं तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वहाँ नहीं खुलनी चाहिए। अगर बाकी अगर पुंछ में 5 दुकानें हैं तो पहले भी बहुत ज़्यादा है। मुझे नहीं लगता कि इस पॉलिसी को लेकर सरकार को अपने बारे में सोचना चाहिए। खाली पुंछ के अंदर विरोध नहीं हुआ, इसका सांबा के अंदर भी लोगों ने विरोध किया और भी जगह जगह लोगों ने विरोध किया है। सरकार को चाहिए इस पॉलिसी के ऊपर विचार करना चाहिए। जहाँ आगे इतनी ज़्यादा खुली हुई है हमारी जनरेशन को बचाने के लिए, हम तो कहते हैं शराब बंद ही होनी चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ शराब एक कोई अच्छी चीज़ नहीं है, ये सोसाइटी के अंदर एक बुरी चीज़ है, इसको बंद होना चाहिए। लेकिन शराब जो गवर्नमेंट ने पॉलिसी लाई है इसको विड्रा करना चाहिए। इस पॉलिसी के हम साथ नहीं है, इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। लेकिन मैं एक और बात कहूँगा, जो लोग विरोध करते हैं इसका, आज ड्रग्स एक बुरी लानत बन चुकी है। हमारे बहुत सारे नौजवान बच्चे इसके लिए मर गए हैं। जो ड्रग्स की इस गंदी लानत की वजह से हमारे बहुत से नौजवानों ने अपनी जिंदगी खोई है। मैं सभी पुंछ निवासियों से बिना मजहब रंगो नस्ल सबसे अनुरोध करूंगा कि हमें इस ड्रग्स के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। जो भी लोग ड्रग्स के अंदर इस कारोबार करते हैं उनके खिलाफ हमें खड़ा होना चाहिए और गवर्नमेंट को चाहिए सख्त से सख्त कार्रवाई करे। उन लोगों को कभी माफ नहीं करना चाहिए, चाहे वो किसी भी कोई भी बड़े से बड़ा छोटे से छोटा आदमी हो, चाहे वो कोई भी आदमी हो जो ड्रग्स यहाँ सप्लाई करता है, हमारे बच्चों की जिंदगी तबाह करता है, चाहे वो कश्मीर का रास्ता हो चाहे पुंछ का रास्ता हो, उसके ऊपर सख्ती होनी चाहिए, सख्त से सख्त चेकिंग होनी चाहिए। कौन लोग आते हैं कौन जाते हैं इसके ऊपर पूरी देख रहे हैं। अगर हमने अपनी कौम को बचाना है, कौम का मतलब हमारे पुंछ के जितने लोग रहते हैं वो हमारी कौम है, हमारे भाई हैं, हमारे बेटे हैं, इनको बचाना है तो हमें इस ड्रग्स के खिलाफ खड़ा होना चाहिए और ये शराबबंदी भी बंद होनी चाहिए। और इस ड्रग्स के खिलाफ हम सब पुंछवासियों को एक ही प्लेटफॉर्म पर बिना मजहब मिलत, बिना रंगो नस्ल, बिना पार्टी से ऊपर उठकर हमें इसके ऊपर आना चाहिए और ड्रग्स के खिलाफ एक आंदोलन खड़ा करना चाहिए ताकि यहाँ ड्रग्स का कारोबार बिल्कुल बंद होना चाहिए। उसके बाद हम बात करें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ की, जहाँ पे भारतीय जन औषधि केंद्र के तहत एक फेयर मेडिकल शॉप ओपन होती है जो पिछले 3 साल से बंद है। जब ओपन हुई तो लोगों ने काफ़ी खुशियां मनाई, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा किया, उनका भी एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा किया। लेकिन पिछले 3 साल से उसका शटर डाउन है, क्या कहेंगे आप? देखिए, जो भारतीय जन औषधि केंद्र है वो गरीब लोगों के लिए प्रधानमंत्री जी की योजना थी कि सबको दवाई सस्ते में मिले। पेंटाप डी का पता बाजार में से 118 रुपये का आता है, वहाँ 20 रुपये का मिलता है। इस तरह से 100 रुपये वाली दवाई वहाँ 20 रुपये मिलती है। हुआ ये है कि एक्चुअल में जो उस समय मेडिकल सुपरिटेंडेंट थे उनको डीसी ने कहा कि जो जिसके नाम पर ये शॉप रजिस्टर्ड हुई है उसको कहो कि ये मेडिकल सुपरिटेंडेंट के नाम पर करे। जिसने मेडिकल शॉप ली है वो क्यों करेगा? और बिना किसी कारण वहाँ तब के डिप्टी कमिश्नर पुंछ ने सुपरिटेंडेंट को कहकर अनऑफिशियली उसके ऊपर ताला लगा दिया है। जब ताला लगा तो वो जिसने शॉप खोली थी वो कोर्ट में चला गया। अब यहाँ के डिप्टी कमिश्नर को चाहिए, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए गरीबों की भलाई के लिए कि फौरी तौर पर 2 पार्टियों को बिठाकर, ये 2 पार्टियों का मसला है, उनको बिठाकर वो शॉप खुलनी चाहिए ताकि गरीबों को भला हो सके। मैं तो ये कहता हूँ कि ये जन औषधि के अंदर, पुंछ के अंदर, सुरगोड़ के अंदर भी खुलना चाहिए, मेंढर के अंदर भी खुलना चाहिए ताकि गरीब लोगों का भला हो सके। ये दवाई आज हर बंदे की जरूरत है। ये पहली फुर्सत में यहाँ LG एडमिनिस्ट्रेशन को इस जन औषधि केंद्र को खुलाना चाहिए और जो मालिक है
उससे बात करनी चाहिए, उसकी क्या परेशानी है, उसकी दुकान को क्यों ताला लगाएगा जब वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन यूटी है इस चीज को लेकर? इसमें तो मैं समझता हूँ कि अगर इतनी देर से दुकान बंद है, किसी ने इसकी तरफ ध्यान नहीं है, तो ये तो एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है, क्योंकि ये लोगों से जुड़ी हुई बात है ना। अगर किसी एक की बात होती तो हम उसको मान लेते, लेकिन ये गरीब लोग जो अस्पताल में गरीब लोग आते हैं, गाँव से चल कर आते हैं, इसको 118 रुपये की दवाई 20 रुपये में मिलेगी, उसका 100 रुपये बचेगा। जो दिहाड़ीदारी मजदूर हैं, जो और जो जेनरिक मेडिसिन जो यहाँ पर खुली है, ये बड़ी फायदेमंद मुफीद मैं हम देखते थे, लोगों से पूछते थे आप कहाँ जा रहे हो, वो बोलते थे जन औषधि के अंदर जा रहे हैं अपनी दवाई लेने, जहाँ मेरा 3000 रुपये की दवाई आती है, आज हमें 1000 रुपये की आती है। ये गरीब लोगों के लिए थी। मैं आपके माध्यम से एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को कहूँगा फौरी तौर पर इसका मामले को सेटल करके दोनों पार्टी को बैठाकर इसको खोला जाए, ताकि गरीब आदमियों को इसका ये थे हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट पुंछ से सुनील गुप्ता जी। इसी के साथ आप जुड़े रहें जज्बात 24 के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।